मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे यूट्रस का पेट की दीवार से चिपक जाना, जिसे हम पेरिटोनियल एडेशन कहते हैं। ऐसे कई केसेस आते हैं, मतलब है ना कि ये बहुत कम केसेस आते हैं कि किसी भी महिला का जो है यूट्रस जो होता है वो पेट की दीवार से चिपक जाता है। ऐसी कंडीशंस किस वजह से आ सकती हैं, जैसे सर्जरी, सी सेक्शन या फिर कोई अन्य सर्जरी अगर महिला ने कभी कराई है तो वो भी इसका कारण हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर महिला बहुत समय से पीआईडी से पीड़ित है और उसका इलाज सही से नहीं हो पाया है तो वो भी कारण हो सकता है पेरिटोनियल एडेशन का। इसके अलावा टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाना, जैसे पेट में या लोअर एब्डोमिनल यूट्रस जो है इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर जो है टिश्यूज अफेक्टेड हो जाते हैं और वहाँ पे सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है पेरिटोनियल एडेशन का। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशंस जो होती हैं वो भी इसका कारण हो सकती हैं, जिसमें क्या होता है यूट्रस की जो इंटीरियर लेयर होती है उसमें टिश्यूज जो होते हैं वो यूट्रस से बाहर विकसित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन आती है और ये एक कारण हो सकता है पेरिटोनियल एडेशन का। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स या फिर इनबॉर्न फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ओम्फेलोसीलिया हो गया, गैस्ट्रोस्किसिस हो गई। ये जो दिक्कत है इसकी वजह से भी जो है यूट्रस का पेट की दीवार में चिपकने का कारण हो सकता है। इसके अलावा इडियोपैथिक कॉजेज भी होते हैं जिनके बारे में नहीं पता चल पाता है कि आखिर कारण क्या है, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा एसरमैन्स एक सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी जो है पेरिटोनियल एडेशन हो सकता है, मतलब यूट्रस जो है पेट की दीवार से चिपक जाता है। ये कंडीशन जो है महिला के लिए काफ़ी दिक्कत वाली होती है, पेनफुल कंडीशंस होती हैं। इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पेट में बहुत दर्द होता है, महिला के ऐंठन होती है, पेट जो है फूला फूला सा रहेगा, वॉमिटिंग, नॉजिया फीलिंग होगा, वॉमिटिंग होने लग जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर महिला बहुत लंबी सांस लेगी तो उसमें भी दर्द होगा, पेन विद डीप ब्रीदिंग, मतलब लंबी सांस या गहरी सांस लेने में भी महिला को पेट में दर्द हो जाएगा। पेन विद जैसे अगर महिला जो बहुत ज़्यादा अगर हैवी वर्क करेगी या वेट उठाएगी तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द होना और पेनफुल कंडीशंस हो सकती हैं। या फिर मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, हल्का मूवमेंट या तेज दौड़ना इस टाइप का करेगी तो उसकी वजह से भी पेनफुल कंडीशंस हो जाती हैं। इसके अलावा महिला को जो है जो मेंसेस होंगे वो स्कैंटी होंगे, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेंसेस नहीं भी होते हैं, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा डिस्पेरेनिया की दिक्कत हो सकती है और यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वहाँ पे डिसफंक्शन हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन इसका कारण हो सकता है। इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन में जाना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, इस तरीके की दिक्कतें महिला के अंदर हो जाएंगी। इसमें डायग्नोसिस क्या होगी? डायग्नोसिस में हम पेशेंट को कहेंगे, एक तो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे, यूएसजी कराओ, पेल्विक यूएसजी होगा, इसके लिए एमआरआई होगा और जो हिस्टेरो सेल्फ एंजियोग्राम हम कराएंगे, एचएसजी कराते हैं और हिस्टेरोस्कोपी कराते हैं और बायोप्सी। ठीक है, ये पेशेंट अगर आपके पास ऐसा कोई आता है जो महिला ऐसे सिम्टम्स बताती हैं तो उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ आप कहेंगे कि ये जांचें कराए, जिससे कि क्लियरिटी हो सके कि वाकई में पेरिटोनियल एडिशन की वजह से ऐसी समस्या हो रही है। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट में हम देखिए, इसमें वैसे तो इसमें सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट होती है, इसमें यूट्रस निकाल देते हैं, स्टेक्टोमी हो जाती है, हार्मोनल थेरेपीज भी दी जाती हैं, ठीक है, और इसमें होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स भी इसमें चलती हैं क्योंकि इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है अगर लंबे समय तक इस तरीके की समस्या रहती है तो। और होम्योपैथिक दवाइयों से भी ये ठीक हो जाता है अगर शुरुआती दौर में अगर ट्रीटमेंट किया जाए महिला को विद प्रिकॉशंस। हम बताते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर लेते तो हो सकता है उससे भी ठीक हो सकता है। मगर ये मेनली जो है अगर बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दिक्कतें बढ़ चुकी हैं तो फिर वहाँ पर सर्जिकल प्रोसेस ही होती है इसकी। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन में हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। अगर सर्जरी की वजह से ऐसी दिक्कत हुई है तो हाइपेरिकम भी वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है, माइल्ड एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी है, भार नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी है आपको, और जहाँ तक हो सके इस समय जो है महिला को इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है महिला की। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कई महिलाएं जो है बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, फास्ट फूड ये सब, तो उनको अवॉइड करना है। रेस्ट करना हम इससे एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट जितना
हो सके रेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, साफ सफाई का, अपने अंडरगारमेंट्स को जो है डिटॉल में धो के, सेवलॉन में धो के, धूप में सुखा के इस्तेमाल करें, बिकॉज जिससे कि उनको इन्फेक्शंस ना हो। इन्फेक्शन होने की वजह से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और दूसरी बात, अपना चेकअप और अपना रूटीनली चेकअप कराते रहें, अपने आप को दिखाते रहें, हेल्दी डाइट लें जिससे कि आप एनीमिक ना हो, आपको समस्याएं ज़्यादा ना बढ़े। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी महिला को कोई एडवाइस लेना हो मुझसे, हेल्थ से रिलेटेड या ट्रीटमेंट लेना हो, तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकती हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू।